So good morning dear friends and students. Today again we are having a new video. It's lecture number 5. Not 5, sorry. It is a lecture number 15 actually, huh? Lecture number 15. Till the lecture number 14 we have completed the dehydration of alcohol. We are doing the properties of alcohol this time. So dehydration we have completed. Now come to the oxidation of alcohol. What is the procedure for the oxidation of alcohol, children? It's a very simple. Any alcohol oxidizes into the aldehyde or ketone. Okay, further aldehyde or ketone oxidizes into carboxylic acid. Okay, alcohol, it's a simple process. Alcohol to aldehyde ketone, aldehyde ketones to carboxylic acid. The product of oxidation of alcohol depends upon two things. First point is type of alcohol. Types of alcohol, children. That means 1 degree alcohol, primary, secondary or tertiary alcohol. Second point, type of reagent. Types of reagent. What reagent you are using. So that depends upon the two things. Okay, follow it. Types of alcohol and type of reagent. So in that case, number 1, potassium dichromate acidified K2 Cr2O7 or acidified potassium permanganate KMnO4. Once again I am telling you what is written here. Acidified potassium dichromate K2Cr2O7 and acidified KMnO4 potassium परमैग्नेट. तो देखें जरा क्या होता है यहाँ पे. अगर हमने RCH2OH लिया है और ये अप्लाई करेंगे इनमें से कोई एक, तो वो क्या बनेगा, RC≡OH. क्या है बंधु ये, कार्बोक्सिलिक एसिड. और ये कैसा अल्कोहल है, 1 डिग्री. इसका मतलब ये है कि 1 डिग्री अल्कोहल डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा. यहाँ पे R1 R2, ये जो अल्कोहल है बेटा ये कौन सा है, 2 डिग्री अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल. तो ये कीटोन में कन्वर्ट होगा. R1 R2 किस में कन्वर्ट हुआ, कीटोन में. अब 3 डिग्री ले लो, जैसे R1 R2 R3 OH, यहाँ पे नो इफेक्ट. तो 3 डिग्री अल्कोहल इसके साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं देगा. ठीक है, तो ये हो गया पहला केस. ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं बेटा, याद करनी पड़ेंगी, है ना, इनका कोई
शॉर्टकट नहीं है, आपको ये सारी बातें क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी कि कौन सा रिएजेंट से क्या हो रहा है। अगला हमारा जो दूसरा है बेटा, विद रेड हॉट कॉपर ट्यूब। सो रेड हॉट कॉपर ट्यूब का क्या काम होता है बेटा, अगर रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कॉपर प्लस हीट लिखा है एरो के ऊपर, तो वो परफॉर्म करता है डिहाइड्रोजिनेशन। क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखेंगे यहाँ पे RCH2OH और आपने अप्लाई किया रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो यहाँ से H2 रिलीज होगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। मतलब ये कि रेड हॉट कॉपर ट्यूब 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ये देखो यहाँ पे ये 1 डिग्री था, अब यहाँ पे 2 डिग्री, सेम, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिलीज होगी और कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री था और ये आपका 2 डिग्री है। अब बात कर लें 3 डिग्री की, देखना ध्यान से। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, है। अब अगर देखो ये आपने लिया है टर्सरी एल्कोहल, तो टर्सरी एल्कोहल में रेड हॉट कॉपर ट्यूब, तो वाटर निकलता है, डिहाइड्रोजिनेशन नहीं होता यहाँ पे, डिहाइड्रेशन होता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ये अंतर आप समझ लें, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, रेड हॉट कॉपर ट्यूब 3 डिग्री एल्कोहल को डिहाइड्रेशन करता है, रिमूवल ऑफ वाटर किया जाता है। तो ये हो गए 2 स्पेशल केस। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। अब हम लोग बात करेंगे नंबर 3 से लेके 8 तक। 3 से लेके 8 तक सेम काम करते हैं। कैसे, PCC क्या होता है, PCC पिरिडीनियम क्लोरो क्रोमेट। कैसे लिखते हैं इसको, देखो, तो ये तो हो गया आपका पिरिडीन, नाइट्रोजन, क्रोमेट और ये HCl। यहाँ पे जो रेशियो होता है इनका, वो होता है 1:1:2। ठीक है। नंबर 4, जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या होता है, H2Cr2O7 इन एक्वस एसीटोन। इसकी जगह पे आपको
ऐसे भी लिखा मिल सकता है CrO3 H2SO4 और प्लस एसीटोन। ये ठीक है भाई, ये इसकी कहानी है जॉन्स रिएजेंट की। अगली बात करेंगे नंबर 5, कॉलिन्स रिएजेंट। कोलिन नहीं है ये, ठीक है, वो ग्लास क्लीन करने का कोलिन नहीं आता है, वो नहीं है, ये है कोलिन्स। क्या है बेटा? कोलिन्स रिएजेंट। क्या होता है कोलिन्स रिएजेंट? ये आपका पिरिडीन, Cr डाइक्लोरोमीथेन 2:1:1। नंबर 6 है सेरेट रिएजेंट, SARRET रिएजेंट। क्या होता है ये? पिरिडीन, एंड दिस। ओके, यहाँ पे जो रेशियो है 1:1:1:1:1। नंबर 7, NBS। NBS क्या होता है? एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। 8 क्या होता है बेटा? हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म मीन्स हेलोजन इन बेसिक मीडियम। तो ये जो 3 से लेके 8 तक के रिएजेंट हैं, इन तीनों का काम सेम है बेटा, इन सब का, तीनों नहीं, 3 to 8 क्या करते हैं ये करते हैं 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज, 2 डिग्री एल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज, एंड 3 डिग्री में नो इफेक्ट। ये इनकी कहानी है, ठीक है, समझ रहे हो? तो देखो, इसमें कोई शॉर्टेज वगैरह कुछ भी नहीं है, जो भी है आपको एज इट इज रिएजेंट याद करने पड़ेंगे, और उनका काम जो है वो ये हमने बताया कि 1 डिग्री में क्या होगा, 2 डिग्री में क्या होगा, और 3 डिग्री में क्या होगा। अब मैं इसे हटा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया गया CH3 CH OH CH3 और PCC अप्लाई किया गया बेटा, पीडियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये क्या करता है, तुम्हें अल्कोहल पहचानना पड़ेगा। ये अल्कोहल है 2 डिग्री, तो 2 डिग्री अल्कोहल PCC क्या करता है 3 to 8 वाले में कीटोन, तो ये कीटोन बना देगा CH3CO CH3, खत्म बात। क्वेश्चन नंबर 2, ये अल्कोहल है, यहाँ पे रेड हॉट कॉपर ट्यूब और हीट, तो ये क्या करेगा बेटा बोलो? ये 3 डिग्री अल्कोहल है आपका, रेड हॉट कॉपर ट्यूब एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, डिहाइड्रेशन होगा। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसका क्या काम है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे CH3 CH2
ये हो गया। अब देखो भैया, यहाँ पे कह रहे हैं कि कोलिन्स लगा हुआ है, कोलिन्स रिएजेंट। तो कोलिन्स रिएजेंट में जाओ और चेक करो एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री, तो ये भी कीटोन ही बनाएगा। तो क्या बनाएगा, CH3 CH2, ये CH3 और ये O, कीटोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गई प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन, है ना। 15 मिनट हो गए हैं वीडियो को, 5-7 मिनट और लगेंगे और ये ऑक्सीडेशन का टॉपिक आज हम ख़त्म करेंगे। अब बात करेंगे नंबर 9। MnO2। MnO2 क्या करता है, ऑक्सीडाइजेस ओनली बेंजाइलिक एंड एलाइलिक एल्कोहल। जो MnO2 है बेटा, वो क्या करता है, बेंजाइलिक एल्कोहल और एलाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। बेंजाइलिक और एलाइलिक क्या होता है, देखो बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। ये होता है बेंजाइलिक, CH2 डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन पे OH लगा है, तो ये होता है एलाइलिक एल्कोहल। ये आपका बेंजाइलिक एल्कोहल है और ये आपका एलाइलिक एल्कोहल है, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है बेटा, ट्रेन आ गई है, 2 मिनट रुकेंगे। ये क्या है, इंस्टीट्यूट के जस्ट बगल में रेलवे लाइन है, तो जब ट्रेन आती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, तो सॉरी फॉर दैट, मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोहल मतलब बेंजाइलिक और एलाइलिक के केस में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री एल्कोहल फिर से वही कीटोन में, एंड 3 डिग्री एल्कोहल नो इफेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एक तो ये दिया है और बोले हैं कि MnO2 लगा है, तो क्या होगा भैया, ये 1 डिग्री है, कैसा है, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, चूँकि यही कार्बोकैटायन है ये वाला कार्बन, सो 1 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या होता है एल्डिहाइड में, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। अब इससे आसान क्या ही हो सकता है, हो सकता है क्या कुछ, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो यहाँ पे ये वाला कैसा एल्कोहल है बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल है। 2 डिग्री एल्कोहल मैग्नीज के साथ में क्या करता है, बोले कीटोन बनाता है, तो ये क्या बनाएगा, एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं इसको, एसिटोफिनोन। तो ये तो था एक बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कि आपको समझ में आया है कि नहीं। देखो यहाँ पे कंपाउंड जो है वो इस तरह से दिया है,
ठीक है। यहाँ पे OH लगा हुआ है, एक OH यहाँ पे लगा हुआ है, एक OH यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह से कुछ कहानी दी गई है। और ये MnO2। तो भैया पहचानो कौन कौन से एल्कोहल का क्या क्या कहानी है। तो एक तो MnO2 क्या करता है, बेंजाइलिक और एलाइलिक को ही ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करो कौन बेंजाइलिक है और कौन एलाइलिक है। बेंजाइलिक तो कोई नहीं होगा, डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन, दिस एल्कोहल इज अटैच्ड, एल्कोहल इज अटैच्ड। और ये कैसा है बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ तो काम बन गया, डबल बॉन्डेड कार्बन नेक्स्ट कार्बन, एल्कोहल इज अटैच्ड, बट ये क्या है, 3 डिग्री एल्कोहल, डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन। यहाँ पे OH नहीं लगा है, बात खत्म। डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन, OH लगा है लेकिन ये यहाँ भी एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे अल्कोहल नहीं लगा है, तो यहाँ से भी कोई मतलब नहीं। अब देखो 3 डिग्री में क्या होता है, नो इफेक्ट, बाकी कहीं पे एलाइलिक पोजीशन पे ऑक्सीजन अल्कोहल लगा नहीं है, तो केवल 2 डिग्री वाले को बदल दो, बाकी सब कहानी सेम है। 2 डिग्री किस में होता है, कीटोन में, तो 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट कर दो, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। ये आपका OH, एक OH आपका यहाँ पे और एक OH आपका यहाँ पे, ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है भाई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास नंबर 10 आता है, विच वन इज़ OPR ऑक्सीडेशन। इसको हम यहाँ से हटाएंगे अभी। और ये लास्ट है हमारा OPR ऑक्सीडेशन। OPR ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ओपन एवर VER apostrophe S OPPENNAVERS, ओपन एवर ऑक्सीडेशन। ये लास्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन का, और यहीं से हम ख़त्म करेंगे। क्या रिएजेंट लेते हैं यहाँ पे बेटा, देखेंगे। पहली चीज़ तो ओनली फॉर 2 डिग्री एल्कोहल, ये केवल किसके लिए है, 2 डिग्री एल्कोहल के लिए। 2 डिग्री एल्कोहल को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, कीटोन में। क्या है इसका फॉर्मूला, एल्युमिनियम CH3 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 होल थ्राइस CH3 एसीटोन, टर्सरी बेंजाइल एल्युमिनियम ऑक्साइड, टर्सरी बेंजाइल एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड एसीटोन। एक एग्जांपल देख लेते हैं और ख़त्म करेंगे। CH3 CH OH CH3। अब यहाँ पे यही रिएजेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, AlOC मिथाइल को Me होल थ्राइस, ऐसे लिख सकते हो। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में एसीटोन है तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन की कहानी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, चाहे वो नीट एग्ज़ाम हो, JEE एग्ज़ाम हो, एडवांस हो, कुछ भी हो, सब कुछ कवर कर दिया मैंने ऑक्सीडेशन में 100%। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनॉल का प्रिपरेशन। तब तक के लिए गुड बाय। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त गोविंद अग्निहोत्री, और आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल गोविंद केमिस्ट्री पे। थैंक यू।